और 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो हाफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगा, माइनस इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 2 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा कॉट एक्स बाई 2 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना e का पावर x हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉट एक्स बाई 2 dx। क्या इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है या नहीं है, ये चेक करना होगा आपको, या इसका ये डेरिवेटिव है ये चेक करना होगा। कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो जरा इसका डेरिवेटिव, माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में, तो माइनस कॉट का हो गया कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा और एक्स बाई 2 का 1/2 हो जाएगा। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर और पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये फंक्शन है e का पावर x, ये माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस हाफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव है, ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो ये आगे e का पावर x माइनस कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये पिछले क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। सेकंड, यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम जो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, साइन का पावर एम एक्स कॉस का पावर एन एक्स डी एक्स। इस फॉर्म का अगर इंटीग्रल रहा तो इसमें हम क्या करते हैं, साइन का पावर अगर ऑड होगा तो कॉस को टी मानोगे, एम अगर ऑड हुआ तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और एन अगर ऑड हुआ, कॉस का पावर ऑड हुआ तो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। इफ बोथ एम एंड एन ये दोनों ऑड है तो पुट एनी वन फ्रॉम साइन एक्स कॉस एक्स, किसी को भी टी मान लोगे। अगर ऐसा नहीं है, इफ नॉट सो, तो फाइंड एम प्लस एन। अगर एम प्लस एन जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है इवन निगेटिव हो गया, इवन निगेटिव इंटीजर हो गया, तो पुट tan x इज इक्वल टू टी, और इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज करोगे। ध्यान से सुन लो, अगर साइन का पावर ऑड रहा तो कॉस को टी मानेंगे, कॉस का पावर ऑड रहा तो साइन को टी मानेंगे, दोनों का पावर ऑड हुआ तो किसी एक को मान सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फाइंड एम प्लस एन। अगर एम प्लस एन इवन निगेटिव है तो tan x को t मानेंगे, और इवन पॉजिटिव है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करेंगे, या डिमॉइवर्स थ्योरम का यूज करके भी हम बना सकते हैं, और डिमॉइवर्स थ्योरम का यूज करके बताएंगे। एग्जाम्पल देखो जरा,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स है, यहाँ पे कॉस का पावर ऑड है तो हम साइन को टी मान लेंगे। साइन को टी मानोगे तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस एक्स डी एक्स डी टी है, तो इसमें से कॉस को अलग कर लो। कॉस क्यू एक्स को ऐसे लिख लिया बच्चे, ये टी स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो ये टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 डी टी है। तो टी का पावर 3/3 माइनस टी का पावर 5/5 प्लस सी हो जाएगा। और आप लिख सकते हो इसको साइन क्यू एक्स बाई 3 माइनस साइन सॉरी साइन का पावर 5x/5 प्लस सी लिख सकते हो। ये पहला एग्जांपल लिया बच्चे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं dx जैसे sec का पावर 11/3x है और cosec का पावर 1/3x है dx। इसका इंटीग्रेशन देखना है, तो ये हमारा है sec मतलब 1/cos, तो ये cos का पावर हो गया -11/3x, और ये साइन का पावर हो गया -1/3x dx हो गया। यहां देखो अगर m+n देखें तो ये -11/3 -1/3 से ये -4 हो जाएगा, m+n -4 हो जाएगा। m+n इवन निगेटिव है, अगर m+n इवन निगेटिव होगा तो पुट tan x = t मानोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, tan x को t मान के बनाना है आपको, ठीक है। तो tan x को t मानोगे तो यहां से sec स्क्वायर x dx dt बन गया। तो ये आ गया हमारे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं, cos का पावर 11/3x है, साइन का पावर 1/3x है। अपने मन से ऊपर में sec स्क्वायर x dx लिख लिया और ऊपर में cos स्क्वायर x लिख लिया, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाए। क्योंकि tan x को t मानेंगे तो सबको तो t के टर्म में चेंज करना पड़ेगा ना हमें। तो sec स्क्वायर dx की जगह dt लिख लो। बाकी ये देखो साइन और cos में कितना बना, ठीक है। ये आ जाएगा sec स्क्वायर x dx, और ये cos का पावर बन गया 11/3 - 2, तो ये 5/3x हो गया, और ये साइन का पावर 1/3x हो गया। हमने क्या किया, sec स्क्वायर x dx लाने के लिए ऊपर sec स्क्वायर x लिख दिया, तो यहां भी हमको cos स्क्वायर x लिखना होगा। फिर ये 2 को नीचे ले गए तो हमारे पास जो आया वो लिख दिया। अब tan x को t माना है आपने, tan x आपका t है, इससे आप हाइपोटेनस निकाल लो ताकि आप साइन कॉस लिख सको। तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx हो गया dt। यहां से cos की वैल्यू देखो तो 1/√1 + t² होगा, और इसका पावर 5/3 है। फिर साइन देखोगे, साइन है t/√1 + t², इसका पावर 1/3 है। तो ये आ जाएगा, ये देखो इस टर्म का पावर 5/3 और इस टर्म का पावर 1/3,
नीचे वाले का, तो 5/3 प्लस 1/3 2 हो गया, तो रूट अंडर 1 + t का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाके 1 + t² बन जाएगा ये। और एक हमारे पास है t का पावर 1/3, तो इसको लिख दिया t का पावर -1/3 dt एक आएगा, और दूसरा आएगा t का पावर ये 2 है, 2 - 1/3, तो ये 5/3 आएगा। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप निकालने के बाद जो आएगा t की जगह tan x पुट कर दोगे। ये समझ में आया? यस सर। गुड। लोभांशु का आवाज लग रहा। यस सर, मैं ही हूँ सर। वेरी गुड, कुछ तो सुधर रहे हो तुम। अरुण, आवाज तो आ रही है ना मेरी? तुमको मैं निकाल के छोड़ूंगा, ध्यान रखना, बोलोगे नहीं अगर तो। आदित्य नाम से हो ना तुम? आवाज नहीं आ रही अरुण तुम्हें मेरी? मैं इतने देर से बोल रहा हूं तुम्हें। अरुण, अचल, यस सर। देख रहे हो उसको आवाज नहीं आ रही है ना मेरी? सर पता नहीं। हाँ, बहुत चालाक बन रहा है ना वो, मैं ठीक करता हूँ उसको। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें डिमाइवर्स थ्योरम का अगर यूज और बाइनोमियल एक्सपेंशन से थोड़ा फटाफट कर पाओगे। जरा मैं समझा दूं कैसे करते हैं। आपको पता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, जरा थ्योरी जरा ध्यान से देखना। जेड अगर हम cos x प्लस आयोटा साइन x ले लें, तो 1/z जो होगा वो cos x माइनस आयोटा साइन x होगा। z के पावर n की अगर बात करें, तो इसका पावर n तो डिमाइवर्स थ्योरम से ये cos nx प्लस आयोटा साइन nx होता है। तो 1/z का पावर n जो होगा वो cos nx माइनस आयोटा साइन nx होगा। ऐड करते हो तो cos nx निकलता है, तो 2 cos nx की वैल्यू हो जाती है z का पावर n प्लस 1/z का पावर n, और माइनस करोगे ना तो 2 आयोटा साइन nx, ये z का पावर n माइनस 1/z का पावर n होगा। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे बच्चे। कैसे यूज करेंगे जरा इसकी बात कर लें। यहाँ पे n की जगह 1 होने पे ये 1 हो जाएगा, 2 होने पे 2 हो जाएगा। तो अगर मान लो कि इंटीग्रेशन है साइन का पावर 6x cos स्क्वायर x, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला से यूज करके आप इसको रिड्यूस करोगे, और दूसरा तरीका ये होता है कि आप डिमाइवर्स थ्योरम मतलब इस थ्योरम का यूज करके आप इसको कम करोगे। देखो जरा, अगर हम इसको अलग से लिखते हैं साइन का पावर 6x cos स्क्वायर x को, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन x को क्या लिखोगे, यहां से n की वैल्यू 1 दोगे, तो ये होगा, यहां से देखो इसको ऐड करो माइनस करो तो आपको नजर आ जाएगा, ये होगा z माइनस 1/z 1/2 आयोटा, इस पूरे का पावर 6 होगा। देख लो यहां से z प्लस 1/z जो है ना वो 2 cos x है, और z माइनस 1/z जो है वो 2 आयोटा साइन x है। तो साइन x की जगह आप ये वाला लिख सकते हो, और इसकी जगह आप लिख सकते हो cos x की जगह लिख सकते हो, यहां से देखो
1/2 जेड प्लस 1/z लिख सकते हो, और इसका यहाँ पे स्क्वायर है। तो ये जो टर्म हमारा आया, जरा इसकी बात कर लें। टर्म हमारे पास आ जाएगा, एक तो 2 का पावर 6 है और एक 2 का स्क्वायर है, तो 2 का पावर 8 तो हो ही गया। और यहाँ पे आयोटा, आयोटा का पावर 6 है बच्चे। आयोटा का पावर 6 का मतलब है आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। ये 1 होता है, ये तो ये -1 आएगा, ठीक है। तो आयोटा का पावर 6 होने से यहाँ पे माइनस आ गया, और ये हो गया z-1/z का पावर 6, और ये z प्लस 1/z का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे और बाइनोमियल से एक्सपेंड भी करेंगे, जिससे आपको लिखना आसान हो जाए। तो यहाँ पे -1/2 का पावर 8 है। इसको चाहो तो आप लिख सकते हो, एक ही बार मल्टीप्लाई करके लिख लो। इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करना आता है आपको, बाइनोमियल से एक्सपेंड करो। तो इसमें जो टर्म आएगा, पहला टर्म z का पावर 6 होगा और लास्ट वाला इसका पावर 6 होगा, मतलब +1/z का पावर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो माइनस साइन है, तो यहाँ पे आएगा 6c1 आएगा, तो ये 6 आएगा, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते थे, ये z² -1 z² +1 ये नीचे करके हम सीधे उसी को एक्सपेंड कर सकते थे। ये बात समझ में आ रही है? इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड कर दो बच्चे। ये z का पावर 6 हुआ, फिर आएगा -6c1 आएगा, लिख ही देते हैं। 6c1 आएगा, इसका पावर 5 आएगा, 1/z आएगा। फिर 6c2 आएगा, z का पावर 4 आएगा, 1/z² आएगा। फिर -6c3 आएगा, z का पावर 3, 1/z का पावर 3 आएगा। प्लस 6c4 होगा, z का स्क्वायर होगा, 1/z का पावर 4 आएगा। -6c5 होगा, z होगा, 1/z का पावर 5 होगा, और लास्ट वाला ये फिर से प्लस हो जाएगा। और इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर आएगा, 2 टाइम्स आएगा, प्लस 1/z² आएगा। तो ये जो टर्म हमारे पास आ रहा है -1/2 का पावर 8, इक्वी डिस्टेंस वाला टर्म साथ में रखोगे, मतलब z का पावर 6 प्लस 1/z का पावर 6 साथ में रखोगे, और ये वाला टर्म और ये वाला जो 6c1 होता है वही 6c5 होता है, तो ये -6 कॉमन लोगे तो z का पावर 4 प्लस 1/z का पावर 4 आएगा। फिर ये वाला दोनों टर्म साथ में रखोगे, 6c2 है, 15 है, तो ये z² प्लस 1/z² आएगा। और ये 6c3 की वैल्यू होगी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20 आता है। 20 ये वाला कैंसिल होगा, सिर्फ इतना आएगा बच्चे। और ये वाला आपके पास टर्म आया z² प्लस 2 प्लस 1/z², ठीक है। अब डायरेक्ट 2 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, और आप यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन से भी लिख सकते हो कि क्या क्या टर्म आएगा। और फिर आपको क्या करना होगा, ये z का पावर 6 प्लस 1/z का पावर 6, इस फॉर्मूले से आपको लिख देना होगा। जैसे ये 6 होगा ना, तो 2 cos 6x में बन जाएगा बच्चे।
पहले आप मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या टर्म आता है, फिर एक ही लाइन में लिख पाओगे, फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, और ऐसा वाला टर्म, ये प्लस वाला, इस वाले फॉर्मूले से जेड का पावर एन प्लस 1/z का पावर एन 2 cos nx होता है। तो यहाँ पे देखो जरा, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या टर्म आएगा, जरा उसकी बात कर लें। बोलो बच्चे, कर लोगे? टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखो, या कॉस में बदल दोगे तो फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बच्चे। चलो हम लिख के बताते हैं, जरा जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये जेड का पावर 8 आएगा, प्लस ये 1/z का पावर 4 आएगा, -6, इसमें होगा जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, जेड का पावर 6 होगा, और ये 1/z स्क्वायर बनेगा। 15 जेड का पावर 4 होगा, और +1 बनेगा, -20 z स्क्वायर बनेगा। 2 के साथ ये सारा आएगा टर्म, वो लिख देंगे। 2 के बाद में लिखेंगे, पहले 1/z स्क्वायर से करते हैं। 1/z स्क्वायर से करेंगे तो ये z का पावर 4 होगा, प्लस 1/z का पावर 8 आएगा, -6 1/z स्क्वायर से करोगे तो z स्क्वायर प्लस 1/z का पावर 6 होगा। 15 z 1/z स्क्वायर से करोगे तो 1 + z का पावर 4 आएगा, और ये -20/z स्क्वायर हो गया। और उसके बाद जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आपके पास ये 2 के साथ z का पावर 6 प्लस 1/z का पावर 6 -12 ये आ गया, +30 z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर -40, ऐसा आया बच्चे। अब देखो काम आसान हो गया, काफी काम आसान है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला इसके साथ क्लब होगा, लिखते जाते हैं। z का पावर 8 प्लस 1/z का पावर 8, इस फॉर्मूले से 2 cos 8x हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाला लिखा, 6 वाला लिखा बच्चे। ठीक है, 6 वाला लिखा तो हमारे पास क्या क्या आएगा, ये देखो, -6 z का पावर 6 1/z का पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 cos 6x होगा। ये दोनों को हमने लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, प्लस ये वाला लिख लेते हैं, ये 2 × 2 cos 6x है, तो 6x वाला का काम खत्म हो गया। अब जरा 4 वाले का काम करते हैं। 4 वाले का देखो जरा, यहां से ये 1/4, चाहो तो सब सिमिलर टर्म को साथ में रख के भी आप काम कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये 1/z का पावर 4 z का पावर 4 है, यहाँ भी देखो ये 15 बार है, 15 और ये 15, तो टोटल हो गया 16 बार। 16 बार हो गया, और उसमें से 12 माइनस हो गया। 4 वाला हमारे पास ये था 1 बार, ये 1 बार, यहाँ पे 15 बार था, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 16 बार आ गया। 16 बार आ गया, उसमें से 12 बार माइनस हो गया, तो 4 बार बचा, 4 बार ऐसा टर्म बचा, तो 4 टाइम्स ये हो जाएगा 2 cos 4x हो जाएगा। पावर 4 का काम हो गया, पावर 2 का काम करते हैं। पावर 2 वाले में देखो क्या होगा, पावर 2 वाले में ये 30 बार है, और यहां से ये -20 बार, तो 10 बार बचा, 10 बार ये, और
ये -6 बार, तो 4 बार बचा। तो ये 4 बार बचा, z² + 1/z², तो 2 cos 2x हो गया। और बाकी आ जाएगा कांस्टेंट बच्चे, बाकी तो सब हमने लिख ही लिया है। तो कांस्टेंट में हमारे पास कितना आ रहा है जरा वो देख लो। कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे है, जैसे ये देखो, ये 15 है और ये 15 है, 30 है, और यहाँ पे -40 है, तो -10 आ गया बच्चे। तो ये काम आसान हो गया, ये हमारे पास आ गया -1/2 का पावर 8, और ये आ जाएगा 2 cos 8x, -12 और 4, ये -8 cos 6x आ गया, +8 cos 4x हो गया, +8 cos 2x हो गया, -10 आ गया। कुछ नहीं करना, इसकी जगह, इस पूरे की जगह ये वाला लिख देना है, और सबका इंटीग्रेशन आसान है। cos 8x का, cos 6x का, cos 4x का, cos 2x का, और इसका मेन काम ये करना पड़ता है। अदरवाइज ट्रिगो फार्मूला से क्या करना होगा, जैसे साइन का पावर 6 है, cos है, एक साइन स्क्वायर इसको दे दो, साइन 2x में बदलेगा, और साइन का पावर 4 मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर, फिर उसको cos 2x में बदलेंगे, ऐसे करके बदलते बदलते लीनियर में ले जाना पड़ेगा। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ट्रिगो के फॉर्मूले का यूज करके है बच्चे। समझ रहे हो बात को, क्या कह रहे हैं हम। जैसे यहाँ पे साइन का पावर 4 है, तो वो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 - cos 2x/2, और ये आया बचा साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो 4 ऊपर कर दोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x आएगा। ठीक है, अब इसको साइन स्क्वायर 2x जो आया ना, इसको आप लिखोगे 1 - cos 4x/2 लिखोगे। उसके बाद क्या करना होगा, इसको ओपन करना होगा, और जहां cos स्क्वायर 2x आया है ना, उसको फिर से चेंज करना होगा। हम दोबारा से लिख देते हैं, यहाँ पे ट्रिगो फार्मूला से क्या करते हैं, पावर ज्यादा होता है तो डिमाइवर्स थ्योरम यूज करेंगे, कम पावर अगर है तो आप ये यूज कर सकते हो। देखो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, साइन का पावर 4, और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, और इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x/4 लिखेंगे। इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 - cos 2x/2 लिख दिया बच्चे, और इसको लिख दिया 1 - cos 4x/2, तो ये 8 आ गया। तो ये 1/16 है, सॉरी 1/32 है, 4 × 8। अब इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 आएगा, cos स्क्वायर 2x आएगा, -2 cos 2x आएगा, और ये आपके पास है 1 - cos 4x है। अब दोबारा से cos स्क्वायर 2x को लिखोगे 1 + cos 4x/2 लिखोगे बच्चे। अब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, अब जहां पे जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो आपको वहां पे cos cos d यूज करना होगा, तो उससे हम सबको चेंज करते हैं। जैसे ये वाला, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर 4x आएगा, उसको cos 8x में चेंज कर सकते हो। ऐसे करके तब तक करना है जब तक लीनियर फॉर्म में ना हो जाए, मतलब पावर 1 ना हो जाए। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, 2 cos c cos d का फॉर्मूला। ये होता है cos c + d + cos c - d, और इसको चेंज करते करते वहां तक ले जाओगे। तो एक मेथड आपका ये भी है। ये समझ में आया। मेन आपको वो याद रखना है, साइन का पावर m + cos के पावर m में अगर m + n इवन निगेटिव हो जाता है तो पुट tan x = t, tan x को t मान के बना लोगे बच्चे। ये समझ में आया।
तो इसको आप कर सकते हो बच्चे। नेक्स्ट हम बताते हैं तुम्हें, ये फॉर्म बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, fx दिया हुआ है dx साइन का पावर हाफ x कॉस का पावर 7/2x। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है f π/4 माइनस f0 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे भी देखो जरा ध्यान से, साइन का पावर माइनस हाफ है, कॉस का पावर -7/2 है, ऊपर ले जाओगे तो m प्लस n इवन निगेटिव आ गया बच्चे। कुछ नहीं करना है, tan x को t मानना है। tan x को t मानना है तो क्या करो, यहाँ पे अपने से sec स्क्वायर x लिख दो। ठीक है, sec स्क्वायर x लिखोगे तो यहाँ cos स्क्वायर x लिखना पड़ेगा। तो जो पावर 2 है वो नीचे आके यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx अपॉन साइन का पावर हाफ x इंटू कॉस का जो पावर बनेगा वो बन रहा है 3/2x। अब tan x को t अगर मानोगे इससे साइन कॉस आसानी से निकाल सकते हो। तो ऊपर वाला तो dt बन गया और साइन हो जाएगा t/√1 प्लस टी स्क्वायर, इसका पावर हाफ है, और कॉस हो गया 1/√1 प्लस टी स्क्वायर, इसका पावर 3/2 है। तो क्या आ जाएगा ये, इसका पावर हाफ और इसका पावर 3/2, यानी इसका पावर जो हो गया वो 2 हो गया, हाफ प्लस 3/2 2 हो गया। तो रूट का स्क्वायर होने से ऊपर आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे हो गया t का पावर हाफ आ गया dt। तो ये t का पावर माइनस हाफ प्लस t का पावर 3/2 dt हो गया। और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 1 ऐड हो जाएगा तो t का पावर हाफ हो जाएगा, और हाफ से डिवाइड हुआ तो यहाँ 2 आ जाएगा, और इसमें हो जाएगा t का पावर 5/2 और यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, प्लस c आ गया। और t हमने माना था tan x को, ऐसे आ गया। अब जैसे इसमें f π/4 माइनस f0 की बात करोगे, π/4 रखने से tan की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 2 प्लस 2/5 प्लस c आएगा, माइनस 0 रखने से ये 0 प्लस c आएगा, c कैंसिल हो गया, तो ये 2 है और ये 0.4 है, तो आंसर 2.4 आ जाएगा बच्चे। ये क्लियर है? तो आज मेनली हमने बात यही किया कि साइन का पावर m कॉस का पावर n में m प्लस n अगर इवन निगेटिव होगा तो tan x को t मान के आप बना सकते हो बच्चे।
पिछले क्लास में बताया था कि डिनोमिनेटर में अगर साइन कॉस होना तो उसको tan में कन्वर्ट करके बनाते हैं। एक इसका ये फॉर्म है, अगर ऊपर में ऐसा रहा जैसे a sin x प्लस b cos x और c sin x प्लस d cos x है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें तरीका ये होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। इस वाले को हम क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और तब बनाते हैं। लेकिन अगर यहाँ कांस्टेंट हो गया ना दोनों जगह, तो यहाँ एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। एक ये हो गया, दूसरा हम ये कह रहे हैं a sin x प्लस b cos x प्लस c अगर है, और नीचे भी अगर d sin x प्लस e cos x प्लस f है, तो इस समय हमको न्यूमरेटर को लिखना पड़ेगा a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट c, या k लिख लो, यहां c लिखा हुआ तो यहां k लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन बैंक में भी 2 क्वेश्चन है, इस पे हम उसी को ले लेते हैं, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का फर्स्ट नंबर, सब्जेक्टिव का फर्स्ट है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है। देखो साइन है ऊपर, नीचे साइन कॉस है, ये वाला फॉर्म है, पहला वाला फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, तो यहाँ प्लस साइन एक्स हो गया। दोनों तरफ कंपेयर करके a और b निकाल लेना। जैसे लेफ्ट साइड में साइन का कोफिशिएंट 1 है और राइट साइड में साइन का कोफिशिएंट जो आएगा वो a प्लस b आएगा। कॉस का कोफिशिएंट राइट साइड में है माइनस a प्लस b है, और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। इससे a की वैल्यू b के बराबर आ गई, तो यहां से आप देखोगे कि a हाफ हो जाएगा और b की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब क्वेश्चन बनाते हैं, इसको लिख दिया a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव है, ऐसे लिख दिया, और नीचे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इससे जब इसको इससे डिवाइड कर दिए तो ये आ गया हाफ dx, और दूसरा हो गया हाफ, ऊपर में डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, ये हो गया हाफ एक्स। ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डेस एक्स है, इसको टी मानोगे तो ऊपर डी टी आएगा, तो ये हो गया लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये टी मानोगे तो ऊपर डी टी बाई टी का हो गया 1 बाई डी टी बाई टी का हो गया एल एन टी, तो ये लिख दिया प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। ये सब्जेक्टिव का 1 है। और एक बी सेक्शन में भी क्वेश्चन है, ये आप खुद से ट्राई करो, सारे लोग मिलके, सब अपने अपने कॉपी में ट्राई कर लो बच्चे। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बी सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 6, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 5 tan x अपॉन tan x माइनस 2 dx है।
सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको आप ट्राई करो। साइन कॉस में बदलोगे, नजर आ जाएगा क्या करना है। साइन कॉस में चेंज करो, इससे आसान इस फॉर्म में पता चल जाएगा। न्यूमरेटर को लिखना होता है a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। आसान हो जाता है उससे। चूंकि 15 को आप लोगों का टेस्ट है, तो अगले वीक में मैं फिर से लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ही रिवाइज कराऊंगा। आज और कल में हम इंटीग्रेशन जहां तक हो सकता है डिस्कस कर लेते हैं। इससे ये तो क्लियर है कि आप एनसीईआरटी मेंस लेवल आप आसानी से बना सकते हो, जितना फॉर्म बताया उसको अगर ध्यान से देखो तो ये था क्वेश्चन। 5 tan x है, इसको लिख दिया 5 sin बाई cos, और tan x माइनस 2 था तो sin x माइनस cos x माइनस 2 dx लिख दिया। तो ये आ गया 5 sin x dx 5 sin x dx, और नीचे में आ जाएगा sin x माइनस 2 cos x। देखो नीचे साइन कॉस है, ऊपर साइन है बच्चे। सेम तरीके से बनाओगे, न्यूमरेटर को लिख लोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, और कॉस का माइनस साइन होने से ये 2 sin x हो जाएगा। दोनों तरफ कंपेयर करके साइन और कॉस की वैल्यू a और b निकाल लेंगे बच्चे। यहाँ पे साइन का कोफिशिएंट 1 है, और राइट साइड में है a प्लस 2b है। कॉस का यहाँ पे कोफिशिएंट 0 है, और राइट साइड में है b माइनस 2a है। तो b की वैल्यू 2a के बराबर हो गई। b अगर 2a के बराबर हो गया तो 5a इज इक्वल टू 1 हो गया। b 2a के बराबर हो गया तो 5a 1 के बराबर, यहां से a की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। और b की वैल्यू हो जाएगी 2/5। ठीक है। अब आसानी से आप बना सकते हो। ये 5 है, इंटीग्रल ऑफ, साइन को हमने लिख दिया a टाइम्स दिस, मतलब 1/5 टाइम्स sin x माइनस 2 cos x, और b की जगह लिख दिया 2/5 cos x प्लस 2 sin x, और नीचे आ गया sin x माइनस 2 cos x। दिस अपॉन दिस करो। अच्छा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पहला वाला आ जाएगा dx, और दूसरा वाला होगा 2 टाइम्स cos x प्लस 2 sin x, और नीचे है sin x माइनस 2 cos x।
ठीक है, इसका हो गया x प्लस 2, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो ये लॉग में चला जाएगा, प्लस c। ये समझ में आया बच्चे? यशस्वी, यशस्वी, कहाँ ये सब गायब? आयुषी, यस सर। ये क्लियर है? यस सर। ओके, अतुल, विनीत, यस सर। क्लियर है ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। आपको बाई पार्ट्स वाला याद होगा रिजल्ट? हमने ये बताया था कि u v dx, u और v फंक्शन ऑफ x है और कांस्टेंट है, तो इसमें क्या करते हैं, u को छोड़ देते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस जो आपका u है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो ये इंटीग्रेशन है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रखेंगे, dx। बस ये इंपॉर्टेंट होता है, एक तो होता है आइलेट फॉलो करना, उस फंक्शन को u मानते हैं जो इस वर्ड में पहले आता है, और दूसरा कोशिश करते हैं एक ऐसे फंक्शन को v लेना जिसका इंटीग्रल हम आसानी से कर पाए। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है dx है। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है dx है। यहाँ पे देखो अलजेब्रिक भी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है, या तो डेरिवेटिव से बनाना होगा अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो, या बाई पार्ट्स लगाना होगा बच्चे। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट्स लगाते हैं, बस आप उस फंक्शन को v मानना जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा। तो इसका अप्रोच ये होता है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके देखो जरा, तो इसमें आ जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स का 1 हो गया, साइन को छोड़ दिया, अब एक्स को छोड़ दो, साइन का कॉस हो गया, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। यानी ये अगर ऊपर में रहता तो ये इंटीग्रेशन करना आसान होता। तो हम क्या करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है dx है। तो आप क्या करो, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एक्स कॉस एक्स वो यहां लिख डालो ताकि इंटीग्रेशन करना आसान हो, बाकी एडजस्टमेंट कर लो। यहाँ तो एक्स स्क्वायर था, यहाँ आपने एक्स यूज कर लिया तो एक एक्स बचा और नीचे कॉस लिख दो। अब क्या करो, इसको u मान लो और इस पूरे फंक्शन को v मान लो, बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो।
इसको यू मानो, इसको वी मानो, बाई पार्ट्स अप्लाई करके देखो बच्चे जरा। ये अलग से इंटीग्रेशन करना होगा, हम डायरेक्ट लिख देंगे। यू को छोड़ दिया, वी को इंटीग्रेट करते हैं। इसको जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो इसको टी मानोगे तो ये dt, dt बाई टी स्क्वायर का हो जाएगा -1/t। तो ये -1/t, टी की जगह ये है। अलग से करके देखना भाई, dt बाई टी स्क्वायर का, तो t का पावर -2 आ जाएगा। t के पावर -2 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो -1/t आएगा। तो u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चे। u को डिफरेंशिएट करो, ये u है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? x बाई कॉस एक्स का, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे u बाई v का करते हो, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, माइनस x को छोड़ दिया और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स आ जाएगा। ये u का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू जो आपने v का इंटीग्रेशन करके रखा है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इससे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan x प्लस सी। tan x प्लस सी। आई बात समझ में? तो ये बाई पार्ट्स का एक एग्जांपल हमने लिया है बच्चे। इसी तरह बाई पार्ट्स का एक और लेते हैं। e का पावर एफ एक्स से मान लो, यहाँ पे x इंटू एफ डैश एक्स है और यहाँ एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं। e का पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लेना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x e का पावर एफ डैश एक्स डी एक्स प्लस e का पावर एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको दो पार्ट में कर लिया बच्चे। ये देखो, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना आसान है। इसको v मानेंगे और इसको u मानेंगे। ये फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, इस पूरे को v मानेंगे, इसको u मानेंगे। बाई पार्ट्स लगा दो बच्चे। u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करते हैं, इसको t मानोगे तो ये dt, e का पावर t, dt का e का पावर t ही आएगा, तो e का पावर एफ एक्स हो गया, माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट किया, जो इंटीग्रेशन कर दिया वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा, प्लस यहाँ पे देखो बाई पार्ट्स लगाओ, u को छोड़ दो, v को इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन? एफ डैश एक्स को t मानो तो ये डेरिवेटिव है, तो ये dt बाई टी स्क्वायर आ गया, dt बाई टी स्क्वायर का -1/t होगा, तो -1/t की जगह एफ डैश एक्स है, माइनस जिसको u माना था उसको डिफरेंशिएट किया बच्चे, तो e का पावर एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो गया, और जो ये इंटीग्रेशन कर रखा ना पूरा का पूरा यहाँ पे लिखोगे, तो -1/f डैश एक्स, तो ये +1/f
एफ डैश एक्स डी एक्स हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल कर दिया बच्चे। तो यहां से e का पावर एफ एक्स माइनस 1 बाई एफ डैश एक्स प्लस सी आया। आई बात समझ में? तो ये इससे रिलेटेड है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को एक्स साइन एक्स कॉस एक्स वाला इस पे सेट कर सकते हो। जैसे ये पहला का ये मान लो ए पार्ट है, इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, जरा ये देखो यहाँ पे एफ एक्स अगर हम ले लें, एफ एक्स अगर हम ले लें, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स की जगह ये ले ले, तो ये आएगा x इंटू एफ डैश एक्स। इसका जो डेरिवेटिव आया था x cos x आया था, तो यहाँ x स्क्वायर cos x, यहाँ पे x cos x का स्क्वायर आएगा, एफ डैश एक्स का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स आएगा, मतलब x cos x का डेरिवेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा cos x माइनस एक्स साइन एक्स, ऐसे होगा। इस फॉर्म में अगर रहे तो पहले आप लिखना कि ये इक्वल इसके है और इसका इंटीग्रेशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर एफ एक्स की जगह एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स माइनस एफ डैश एक्स से एक्स कॉस एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है बच्चे। एक इंपॉर्टेंट और लेते हैं इस फॉर्म का, dx अपॉन पी रूट क्यू, और p और q दोनों लीनियर है, अगर मान लो ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी है, दोनों अगर लीनियर है तो जो रूट के अंदर लीनियर है ना, रूट के अंदर जो लीनियर है सी एक्स प्लस डी, इसको टी स्क्वायर मान के बनाएंगे। एग्जाम्पल, dx अपॉन, मान लो ये लिखा हुआ है x प्लस 1 और रूट के अंदर है यहाँ पे x प्लस 2 है बच्चे, दोनों लीनियर है, p रूट क्यू है नीचे में, तो इसको बनाने का तरीका है कि x प्लस 2 को टी स्क्वायर मानोगे, तो यहां से dx आ जाएगा 2t dt, तो dx हो गया 2t dt, x प्लस 1 हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और x प्लस 2 का रूट हो जाएगा t, टी कैंसिल होगा, और ट्वाइस dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये फॉर्मूला में सेट हो गया, ये फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 1/2a ln t माइनस 1 t प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो ln t हमने माना था रूट अंडर x प्लस 2 को, ये रूट अंडर x प्लस 2 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। ये समझ में आया? और अगर यहाँ पे p और q में दोनों इस फॉर्म का है जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा, ax स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी फॉर्म का है, तो x की जगह 1/t मान के बना सकते हो आप, पुट x इज इक्वल टू 1/t। जैसे एग्जांपल, ये x स्क्वायर प्लस 1 है
और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, पी रूट क्यू, और दोनों ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का है और ये फैक्टराइज होने वाला नहीं है। तो यहां पे आप x को 1/t मान के बना सकते हो। x को जैसी 1/t मानोगे तो dx हो जाएगा -1/t²dt, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया -1/t² अपॉन x की जगह 1/t रखा तो ये 1/t² + 1 हो गया, और रूट के अंदर भी आ गया 1/t² + 2 आ गया, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ, यहां पे जो एलसीएम में आया t², वो t² इससे कैंसिल हुआ, और यहां पे आया रूट अंडर 1 + 2t², और ये जो नीचे में t² का रूट लेने पे t आया वो ऊपर चला गया तो ये t dt आ गया। अब देखो डेरिवेटिव से लिंक हो गया बच्चे, जैसे आप t² को z मानोगे ना तो ये पहले फॉर्म में सेट हो जाएगा, लीनियर वाले फॉर्म में। देखो जरा ध्यान से, t² को z मानोगे तो देखो z में ये लीनियर आ जाएगा, ये लीनियर, और ऊपर dz में सेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो अंदर रूट वाला है, जब ये वाला पहला वाला फॉर्म आ जाएगा लीनियर और रूट के अंदर लीनियर, तो जो रूट के अंदर लीनियर है उसको आप कुछ मानते हो z² t², तो यहाँ डायरेक्ट आप मान सकते हो बच्चे। एक तो तरीका है कि t² को z मानो फिर आप करो, या दूसरा है कि डायरेक्ट आप 1 + 2t² को z² मान लो, ताकि रूट भी खत्म हो और डेरिवेटिव भी आ जाए। जैसे इसको z² मानोगे तो ये हो गया 4t dt = 2z dz, तो यहां से t dt की वैल्यू आ गई कितना, हाफ, t dt की वैल्यू आ गई हाफ z dz अपॉन, यहां पे ये z² मानने से ये z हो गया था, और ये आ जाएगा 1 + t² की जगह लिखेंगे हम z² -1/2, ऐसे लिखेंगे। तो इससे ये z और z कैंसिल होगा बच्चे, और ये वाला जो 2 आएगा वो एलसीएम लेने पे ये इससे कैंसिल होगा, तो बच जाएगा हमारे पास dz, और नीचे में आ जाएगा 1 - 2 - 1 1 + z² आ जाएगा बच्चे। ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया -tan−1z + c आ जाएगा यहाँ के बाद। और z आपने किसको माना था, यहाँ से z को t के टर्म में लिखो और t को x के टर्म में लिखोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो, फिर कल डिस्कस करेंगे। और ठीक है ना बच्चे? यहाँ तक डिस्कस कीजिए, सॉरी यहाँ तक रिवाइज करो, फिर कल डिस्कस करेंगे। लोवांशु सो गया ये, विनीता, यस सर। अच्छा तुम, विक्रांत सर। सुन रहे हो ना मेरी बात सब? यस सर। चलो यहाँ तक क्लियर है ना कि नहीं? यस सर। ओके, रिवाइज कीजिए, अगले वीक में फिर से एलसीडी रिवाइज करा देंगे ताकि टेस्ट अच्छे से दे पाओ। ओके, अचल तैयारी ठीक चल रही है ना? यस सर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो रिवाइज करो।
छोड़ रहा हूँ आज।